अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो सबको स्वीकार होगा परिणाम जो भी आए। पक्का, पर सिटिंग जज की अध्यक्षता। यदि हो सकता है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ना भी हो। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं कैसे जवाब दूं? सीबीआई कुछ रिजल्ट आ जाती कहता सीबीआई भी नहीं की है। नहीं, सीबीआई की मांग जनता मांग कर रही ना। अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो जो भी परिणाम आएगा स्वीकार करेंगे। बिल्कुल मानेंगे। क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब इनका मकसद है कि बेटी पढ़ाओ और एक बार बेटी भगाओ, बलात्कार करो। एक गट्टू सरकार पे भारी है। आप देखो ना, मतलब गट्टू सरकार से ज्यादा हो गया। सीएम पीएम सब उन्हीं का सिस्टम है, फिर भी क्यों डर रहे हैं? इस मुद्दे पे तो कांग्रेस बात भी नहीं कर रही थी। वो तो शुक्र है कि भाजपा के पूर्व विधायक का जिसने नशे में या फिर होश में जैसे भी बोल दिया कुछ। गट्टू मट्टू लट्टू जो है उनको सब पकड़ के लाओ। वो तो किसी धर्मेंद्र का जिक्र कर रहे थे, कोई धर्मेंद्र है। जब एफआईआर में उनका नाम ही नहीं रखा तो फिर जांच में कहां से आए? तुम तो खुद उनका बैंड बजाने में लगे हुए, मैंने तो खुद देखा। आप तो खुद पूछ रहे हो। मैं हमेशा सच बोलूंगा, बात बैंड बजाने की नहीं है। अरे सच बोलने वाला ही तो बैंड बजाता है। आज रवि बहादुर क्या कर रहा है? वो बैंड ही तो बजा रहा है। रोड जाम से चुनाव जीत जाएंगे। आप लपेट ना करो करो, आप लपेट ना करो करो। तुम्हारे पास वो ताकत है तुम्हारी लेखनी की जो बदल के धर देगी पूरे भारत के उसको संविधान को भी। ये लोगों ने उससे बलात्कार किया। सीबीआई जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उसको फांसी मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी को न्याय दो, एक तरफ से कांग्रेस पार्टी ये नारा लगा रही है और कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंक रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल डांटे। और भाजपा जो है कांग्रेस का पुतला नहीं फूंक रही है, उस जनभावना को फूंक रही है। जो जनभावना आज कह रही है कि वो वीआईपी कौन, उसको सीखजू के पीछे लाओ, जिसने हमारी बेटी के स्वाभिमान और हमारी गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और ये कोई अकेले कांग्रेस की आवाज़ है, आज ये जन जन की आवाज़ बन गई है। उत्तराखंड के कोने कोने से, नारसन से लेकर के गंगोत्री तक, और दूसरी तरफ जसपुर से लेकर के मुनस्यारी और चौदांस तक, ये सब जगह जनता की आवाज़ बन चुकी है। वीआईपी है कौन, कुछ आइडिया है आपको? जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, गट्टू मट्टू जो कह रहे, गट्टू मट्टू लट्टू जो हैं उनको सब पकड़ के लाओ। इन्हीं की तो रिश्तेदारी है भाजपा के लोगों की, यही जानते हैं, यही कह रहे हैं। भाजपा ये कह रही कि जांच हो गई है। कहाँ से जांच होगी? अंकिता एसआईटी ने जांच कर दी है, जांच करके रिजल्ट ला दिया। अंकिता ने मरने से कुछ घंटे पहले अपने दोस्त को जो मैसेज भेजा था उसमें मुझसे कहा था मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मुझसे कहा जा रहा है कि कोई वीआईपी आ रहे हैं, उनको विशेष सेवा देनी है। मैंने इनकार कर दिया है, मुझे यहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। और वो उसके बाद चंद घंटों बाद मार दी जाती है और रिजॉर्ट में बुलडोजर फिराया जाता है, आग लगाई जाती है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट किए जाते हैं। और जबकि होना ये चाहिए था, उन एफआईआर में उन वीआईपीज़ के खिलाफ भी लिखा जाना चाहिए था कि कुछ वीआईपीज़ जिनको बताया जा रहा वो जांच के दायरे में होने चाहिए थे, उनको जांच के दायरे में नहीं लाए। आज जो है भाजपा के घर से ये बात आई है। वो तो किसी धर्मेंद्र का जिक्र कर रहे थे कि कोई धर्मेंद्र है। जो भी है धर्मेंद्र, पुलिस ने अपने बयान में बताया कि हमारी जांच में तो यही नजर आया। नहीं, वो पुलिस की जांच में जब उन्होंने एफआईआर में उनका नाम ही नहीं रखा, जब एफआईआर में उनका नाम ही नहीं रखा तो फिर जांच में कहाँ से आए? बताए ना। मैं आज ये झूठी बात जो है जो लोगों को परोसी जा रही है, आपने एफआईआर का हिस्सा बनाया उनको? मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस अधिकारी बताए ना मुझको। जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए, वहाँ सीसीटीवी कैमरे तोड़े और वहाँ बुलडोजर फिराया, आग लगाई, कानूनन जो है साक्ष्य नष्ट करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था। किसके कहने पर, किसको बचाने के लिए किए, उसको जांच का विषय बनाया, उसको एफआईआर उनके खिलाफ हुई। अच्छा, आप इस बात से श्योर हैं कि जिसका जिक्र हो रहा है, जैसे लट्टू गट्टू आप बता रहे हैं, वो श्योर हैं कि वही लोग हैं? नहीं, इसमें हमको क्या होना है? अंकिता कह रही है, अंकिता वो डाइंग डिक्टेरेशन का महत्व रखता है जो अंकिता ने कहा है, क्योंकि चंद घंटों बाद उसकी हत्या हो जाती है, उसका कथन जो है। और दूसरी तरफ जो है आज उनके घर से ये नाम सामने आ रहे हैं कि क्या है, क्या सब कुछ हुआ है। तो इसलिए ये
बिल्कुल साफ हो जाए, एफआईआर दर्ज करें उनके खिलाफ जो नाम सामने आए हैं, और साथ साथ जो है मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके इस मामले को जो है सीबीआई को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में जांच सौंपी जाए। अगर सीबीआई जांच कर देती है, जांच के आदेश मिल जाते हैं, इसके बाद जो भी परिणाम आएगा सबको स्वीकार होगा? यदि हो सकता है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ना भी हो। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होगी तो देखते हैं किस तरीके से जांच हो रही है। पहला कदम ये तो उठाएं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं कैसे जवाब दूं अभी जो है। नहीं, हरक सिंह रावत जिससे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि अभी हम ये श्योर नहीं कर सकते, सिर्फ आरोप है, आरोप के बिहाफ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि वही लोग हैं, हाँ लेकिन जांच होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। नहीं, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जांच अगर हो जाती है, जांच में अगर वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग नहीं आते जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो स्वीकार करेंगे ना। जांच पहले जांच तो करें, कौन जांच कर रहा है देखेंगे ना, किस तरीके से जांच चल रही है तब देखेंगे ना। अभी कैसे हम जो है जंप कर जाएं, हम कैसे जंप कर जाएं, हम कैसे किसी को सर्टिफिकेट दे दें, किसी को वो करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार उनको बचाने में लगी है, मामले को छिपाने में लगी है, उससे साफ साफ लग रहा है कि अपराधी हैं और अपराधियों को ये सरकार बचा रही है। क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? किस लिए आए आप लोग? ओ सर किस लिए आए आप लोग? अरे बहन अंकिता भंडारी के न्याय की सुनवाई। अंकिता भंडारी को न्याय के लिए आया हूँ। और अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगी और उनकी सीबीआई जांच सही नहीं होगी तो हम किसान लोग भी और कांग्रेसी भी और पूरे उत्तराखंड के सभी लोग, हिंदू या मुसलमान, सब भाई हो, हम रोड जाम करने का भी काम करेंगे और मुख्यमंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन का भी काम करेंगे। ये लोग किसान लोग या कांग्रेसी लोग हटने वाले नहीं, ना ये डरने वाले लोग हैं, ना ये हटने वाले लोग हैं। ये हमें पाकिस्तानी बताओ या खालिस्तानी बताओ, हमें पाकिस्तानी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, पर हम उत्तराखंड के रहने वाले, जवालपुर विधानसभा के रहने वाले विधायक जी की साथ रही बातों के साथ अगर ये अन्याय नहीं देंगे और सही नहीं करेंगे तो हम रोड जाम करने का भी काम करेंगे। रोड जाम तो कर देंगे, करने का भी काम करेंगे। रोड जाम से चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने का मकसद नहीं, का मामला नहीं है गुप्ता जी, चुनाव का मामला नहीं। एक मिनट, आप लपेट ना करो, आप लपेट ना करो, ये चुनाव मामला नहीं है, ये तो बहन अंकिता का मामला है। ये पता है सबको, जवालापुर पूर्व विधायक जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने खोल दिया ये मैटर, सबको पता है। तो आप कैसे लपेट रहे हैं चुनाव के मामले में? बताओ, आप जवाब दो। वोट किसे दोगे? वोट का मामला भी नहीं है यहाँ तो। सबसे बड़ी बात है, हम अंकिता भंडारी बहन जो 3 सीबीआई जांच के आदेश मिल जाए तो खुश हो जाओगे? निकलेगा तो कुछ हल तो निकलेगा। वो वीआईपी कौन है जो दिलवाइए आप, तुम्हारे पास वो ताकत है तुम्हारी लेखनी की जो बदल के धर देगी पूरे भारत के उसको संविधान को भी। आप लेखनी से अपनी लिखिएगा कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके मुंह काले होने चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। जिन लोगों ने उससे बलात्कार किया उसको सीबीआई जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी मिलनी चाहिए। सुनो, ये सीबीआई भी उन्हीं की, सीएम पीएम सब उन्हीं का सिस्टम है। फिर भी क्यों डर रहे हैं? बताओ आप, मैं मौन क्यों हूँ, हमें ये बता दो। सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का भाई, सब उन्हीं का ही है, सब उन्हीं का है। तो आदेश दे देंगे तो भी तो परिणाम पे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अगर निष्पक्ष जांच हुई तो जब के मोदी जी और सब भाजपाई कहते थे कि थोड़ा भाई क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब इनका मकसद है कि बेटी पढ़ाओ और एक बार बेटी बलात्कार करो, यानी कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बलात्कार करो, सीधा यही चल रहा है। देख लीजिए आप, जनता बोल रही है। और रुड़की में आपने कितना अच्छा दिखाया, हम तो रुड़की का देख के आपके जो है फैन हो गए। आपने तो कमाल कर दिया। आप जैसे अगर प्रेस वाले बन जाए भाई हमारे, तो दूध का दूध और पानी का पानी पक्का ही है। फिर न्याय होना चाहिए अंकिता के लिए। मतलब अगर सीबीआई जांच अगर दे देती है सरकार, तब तो ये सब धरने प्रदर्शन नहीं होंगे। देखो बात सुनो, मतलब एक बहुत ही बड़े शर्म की बात है कि जिस वीआईपी जो रिसोर्ट था, वो रिसोर्ट जो है भाजपा के राज्य मंत्री का था,
जो उनका बेटा था वो भी भाजपा में पदाधिकारी रहा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, और उसके बाद इस तरह की हत्या हो रही कि वीआईपी को लाया जा रहा है और वीआईपी के लिए सर्विस देनी है और ये देनी है। तो मतलब ये बात, जैसे सैनिक नहीं कोई गद्दारी कर देता, सैनिक अपने देश से ही गद्दारी कर दे, तो ये उस तरह की बात है। ये कोई आम आदमी का मामला लेकिन नहीं है। प्रशासन ने पुलिस जो एसआईटी का पूरा गठन हुआ था, अभी कुछ समय पहले उनका स्टेटमेंट आया कि एक धर्मेंद्र था, कोई प्रधान था, कोई जो वीआईपी था, उसी का जिक्र हो रहा था। उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एसआईटी वाले मामले को कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, बात सुनिए, हम बिल्कुल नहीं कर रहे उसको एक्सेप्ट। हम तो कह रहे हैं आप सीबीआई जांच करो ना, और हम तो इन्हें जानते हैं ये किस तरह के लोग हैं। मैं तो खुद कई बार का भुक्तभोगी हूँ, किस तरह से कभी SC ST को औरतें, मेरे पीछे खुद इन्होंने औरतें लगा दी। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो रस्सी का सांप बना दे और सांप को जो है कहते हैं ये सुतली है। इनका तो कुछ पता नहीं, इन पे कोई भरोसा नहीं है। किस पे सीबीआई जांच होनी, किस पे भरोसा नहीं है? भाजपा वालों पे, सीएम पे कोई भरोसा नहीं। एसआईटी पे तो भरोसा होनी चाहिए। एसआईटी पे भी भरोसा नहीं है, सीबीआई क्यों नहीं करते? सीबीआई पे भरोसा है आपको? बिल्कुल है, सीबीआई पे भरोसा है। जब सीबीआई कुछ रिजल्ट आ रही थी, कहते सीबीआई भी नहीं की है। नहीं, सीबीआई की मांग जनता मांग कर रही ना। अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो जो भी परिणाम आएगा स्वीकार करेंगे, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन आप हमें केवल एक बात बता दीजिए कि मतलब जो है धामी क्यों मौन है, धामी क्यों मौन है, और वीआईपी कौन है? नहीं, एक जो है, जो बीजेपी का प्रभारी है और वो नारी की इज्जत पे भारी है। आप देखो ना, एक गट्टू सरकार पे भारी है। आप देखो ना, मतलब गट्टू सरकार से ज्यादा हो गया। क्यों नहीं? आखिर भाई कहीं ना कहीं बात तो है ना। और कौन खोल रहा है बात? नहीं, बात किसने खोली है? कह रहे कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। अरे बोलने वाले कौन है? वो बात तो सही, भाजपा के विधायक है भाई। ये बात तो सही। कांग्रेस के पास तो मुद्दा भी नहीं था, वो तो बीजेपी वालों ने दे दिया। नहीं, सही बात है सर। नहीं, ऐसा नहीं, मुद्दे बहुत हैं। नहीं, मतलब इस मुद्दे पे तो कांग्रेस बात भी नहीं कर रही थी। वो तो शुक्र है कि भाजपा के पूर्व विधायक का, जिसने नशे में या अभी होश में जैसे भी बोल दिया कुछ। प्रदेश के पास मुद्दे बहुत हैं। भाजपा ने इतने मुद्दे दिए हैं, रोजगार, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा तो आप कह रहे हैं कि भाजपा के द्वारा दिया गया मुद्दा है जिसपे कांग्रेस राजनीति कर रही है। एक बात है। इसके अलावा जो जिस तरह से अंकिता भंडारी का मामला हुआ था, जो केस हुआ था, जिस तरह सबूत मिटाने का काम वहाँ की विधायिका महोदय ने किया था, तमाम सबूत मिटाए, बुलडोजर चलाया गया। आज उन्हें सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच भी ऐसे नहीं, आपने ठीक कहा, सीबीआई भी इनकी है। एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की उपस्थिति में सीबीआई काम करे, सिटिंग जज की उपस्थिति में काम करे, और उसका रिजल्ट जो भी है वो सबको मान्य होगा ना। हाँ, बिल्कुल होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, आज ये कांग्रेस की मांग नहीं है, आज प्रदेश के आम जन की मांग है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हर तरह से जांच होनी चाहिए, मैं खुला कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको स्वीकार कीजिएगा। एक बात और सुन, क्यों नहीं करेंगे? एक बात और सुन लीजिए आप। अभी इन्होंने क्या कहा कि जो रेखा आर्य जी के पति परमेश्वर हैं, 20-25 हजार में जो है मिल जाती है। और क्या कह रहे हैं, भाजपा में तो जो है संगठन से चलता है भाजपा, और जो है संगठन से सीधा ही जो है 20-25 हजार में बेटियां मिल जाती हैं बिहार में। तो इनकी सोच देखो ना, इनकी तो सोच ही जो है घिनौनी सोच है, गंदी सोच है। ये नारी शक्ति की, ये नारी मतलब जहां हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी हुई, जहां हमारे बिहार में जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए, जहां डॉक्टर जो है गौतम बुद्ध हुए, जहां चाणक्य जी पैदा हुए, उस बिहार की बाबा साहब अम्बेडकर, मतलब उस बिहार की ये बेइज्जती कर रहे हैं। उस बिहार को कह रहे हैं बिहार की बेइज्जती करने वाले मामले में राहुल गांधी का वो बयान ले लूंगा जो छठ पे उन्होंने किया था, तो छठ वाले मामले पे कर दिया था। मैं इस वाले पे, उस मुद्दे पे चला जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, उस मुद्दे को छेड़िए मत। पहले इस बयान पे आइए आप। चारों धाम में हर वर्ष करोड़ों तीर्थयात्री जो है बिहार से आते हैं, और तमाम बिहारी जो देश के जो है प्रगति में लगे हुए, विकास में लगे हुए हैं, आप बिहारियों को गाली दोगे, आप उत्तराखंडियों को गाली देंगे, यही काम रह गया। चल क्या देखिए, ये तो बिल्कुल अलग अलग मुद्दा चल रहा है। सवाल ये है कि ये जो रैली निकाली गई है वो क्यों निकाली गई? जन आक्रोश है यार, हमारे सेंटीमेंट्स हैं, हमारी भावनाएं हैं कि उत्तराखंड की बेटी सुरक्षित है नहीं है। और जब आज ये बेटी, जिसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा उत्तराखंड का हर एक आदमी है, बच्चे तक आगे मैदान में, अगर आज भी सीबीआई जांच नहीं हो रही तो फिर किसकी बेटी सुरक्षित है? भारतीय जनता पार्टी का बात बोल तो दू साहब, तुम तो खुद उनका बैंड बजाने में लगे हुए हो, मैंने तो खुद देखा।
आप तो खुद पूछ रहे हो मैं कि हमेशा सच बोलूंगा, बात बैंड बजाने की नहीं है। है। अरे सच बोलने वाला ही तो बैंड बजाता है। आज रवि बहादुर क्या कर रहा है, वो बैंड ही तो बजा रहा है। यार अगर बेटी सुरक्षित नहीं है फिर क्या क्या रह गया जीवन में, बचा क्या? बताओ ना। जब ये दिल ही मर गया फिर ये लाश लेके कहाँ घूमोगे? अरे इतनी भी तुम बेगारत लोगो, बेशर्मो लोगो, गिद्धो, बाज। अरे माँ भी अगर डायन हो जाती है तो अपना घर नहीं खाती, अपना घर छोड़ती है। क्या तुम इतने मक्कार हो गए कि तुम हमारी 18-19 साल के बच्चों के पे भी गंदी नजर डालने का काम कर रहे हैं? और उसके बाद भी अगर तुम दूध के धुले तो सीबीआई जांच करनी थी 3 साल पहले। चलो अब नहीं करा, अब तो तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स निकल रही है ना। आज तो हर एक उत्तराखंड का बच्चा मैदान में यार कह रहा कि नहीं भाई आप कीजिए। अरे अब कराओ यार, कुछ तो करो। पर समस्या कुछ और हो गई है। समस्या वो जन भावनाएं, वो आत्मा मर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए तो वो जो है ये बीजेपी है जो कांग्रेस का पुतला। हालांकि हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का पुतला फूका। तो हमने इस भाई सुनो यार, दुनिया हमने भी देखी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, भारतीय जनता सरकार के पुतले फूकते थे, समझ आती थी। कभी विपक्ष की कुछ अपने अपने कुछ वो है। अबे तुमने नई परिपाटी शुरू करी है। अबे तुम राम हो रावण हो, तुम रावण हो भाजपा वाले। हाँ, एक नई परिपाटी कि विपक्ष के पुतले फूको, कुछ नहीं मिला तो। अरे गधो, तुम्हारे से बड़ा नल्लाक आदमी कोई नहीं है, महागधा कोई नहीं है कि तुम विपक्ष के पुतले फूकने चल दिए। अरे अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, तो ये पुतले की बात कर रहे, खून भी देना पड़ा देंगे, पर ये अपनी बेटी की अस्मिता और स्वाभिमान के पे जो ये तुमने प्रश्न चिन्ह लगाया है उसको हम पाने का काम करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर ये इस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया तो मुझे नहीं लगता फिर उत्तराखंड में कोई भी बेटी आवाज उठा सकती है। देखिए, एक एसआईटी की जो जांच हुई उसमें शेखर सुयाल साहब जो उन्होंने कहा कि एक कोई धर्मेंद्र था जो प्रधान था, वीआईपी वही था, और वो उसको जो है देख लिया गया, सब कुछ हो गया है। इसके बाद ये जबरदस्ती अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि जबरदस्ती राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ना, जब ऑलरेडी वीआईपी मिल गया तो अगर बेटी की अस्मिता और स्वाभिमान को ये राय का पहाड़ बनाने से संबोधित करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर इस प्रदेश में कुछ बचा है और हमें रहना। एसआईटी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उससे इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे? घी कहाँ खिचड़ी में, खिचड़ी कहाँ पेट में। एसआईटी क्या है? अधिकारी। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने यशपाल आर्य जी पे हाथ उठाया था, जो ये भूल गए थे कि नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश का दूसरा नेता है। वही है ना जो सब खुलेआम सबको उठा के जो है जिला पंचायत के सब वो गुंडे ले गए थे नैनीताल में, और वही पुलिस वाले वही अधिकारी थे जो मूक पर दर्शक बन के देख रहे थे। ये वही एसएसपी है ना जिन्होंने यशपाल आर्य जी पे ही मुकदमे लगाने का काम कर दिया था। तो ये तो वो सरकार है जो सबका गला घोटने का काम कर रही है, सबको जो है डे बाय डे जो है ना दबाने का काम कर रही है। अगर इतने ही साफ स्वच्छ है और अभी भी थोड़ी सी बेगैरत बची है और थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है, और मैं तो कहता हूँ अगर तुम बेटियों के बाप हो, अगर तुमने इंसानियत का कोई पाठ पढ़ा है तो तुम्हें सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है? करो। इसमें यार परिवार में घमंड कब से आ गया? अरे अगर हमें लगता है कि अगर बड़े भाई की गलती है तो बड़े भाई को अगर छोटे भाई से अगर वो एक्सक्यूज कर देगा, खेत जता देगा, दिक्कत क्या है? हम परिवार ही तो हैं, पूरा प्रदेश क्या परिवार है। और अगर कुछ चूक हुई है तो सीबीआई जांच करा के सिटिंग जज की अध्यक्षता में करा के हाईकोर्ट की कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कोई पैसा लग रहा है? अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो सब कुछ स्वीकार होगा, परिणाम जो भी आए पक्का, पर सिटिंग जज की अध्यक्षता में। उसके बाद तो फिर सवाल खड़ा नहीं होगा ना। फिर किस लिए यार कहीं ना कहीं तो देखो विश्वास करना पड़ेगा ना, कहीं तो आना पड़ेगा ना, किसी स्टैंड पे तो आना पड़ेगा। या तो ये करेंगे या ये करेंगे। लेकिन कांग्रेस कई बार ये कहती है कि ना जी सीबीआई पे, ईडी पे सब इनका है जी, भरोसा नहीं करेंगे, किसी भी चीजें भरोसा नहीं करते, फिर सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं। यार हम सीबीआई 3 साल पहले भी हमारा यही स्टैंड था, हम सीबीआई पे नहीं थे। भरोसा नहीं करते ना, सीबीआई पे भरोसा नहीं करते ना, कांग्रेस पार्टी के लोग कहाँ भरोसा करते हैं? वो अलग अलग विषय होता है। मुझे नहीं लगता कि सीबीआई के जो अधिकारी होंगे और जो सिटिंग जज के वो जो सिटिंग अध्यक्ष बनेंगे, जज जो होंगे, हमारे न्यायाधीश होंगे, क्या उनकी भी आत्मा इतनी मर गई कि वो भी इन चोरों के साथ मिल जाएंगे? वो न्याय करेंगे, हमें भरोसा है। मतलब जो भी न्याय करेंगे उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, स्वीकार करेंगे। ठीक है, देखिए ये पूरा ज्वालापुर विधानसभा है। ज्वालापुर विधानसभा में जिस तरीके से पूरी तरीके से जोरों शोरों पे अंकिता भंडारी केस जो है पूरे
और मैं समझता हूँ पूरे राज्य में एक बड़े लेवल पर आ रहा है निकल करके। देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या करती है, क्या सरकार वास्तव में सीबीआई जांच के आदेश देती है या नहीं। हर एक जो भी विषय होंगे खुल करके हम बात करेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।